हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्विच केस क्या होता है और स्विच केस को हम अपने प्रोग्राम के अंदर कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्विच केस को हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ क्यों करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, उनमें से हम ये चाहते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, इसका मतलब यह है कि जो यूज़र चाहता है केवल वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्लासरूम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो टीचर जब भी कोई एक रोल नंबर बोलता है या एक नेम बोलता है तो उनमें से केवल एक ही स्टूडेंट खड़ा होता है। ठीक वही प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे कि हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट होगा, उसमें से केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्विच केस को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्विच केस को क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वही बात हमने डेफिनेशन में लिखी है। स्विच केस इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउज अस टू मेक डिसीजन फ्रॉम द नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस या फिर स्टेटमेंट। स्विच केस क्या होता है, ये भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह। ये हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम डिसीजन ले सकें मल्टीपल स्टेटमेंट में से, मतलब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट होगा, उसमें से हम ये डिसीजन ले सके कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है, तब हम स्विच केस को यूज़ करते हैं। स्विच केस के अंदर हम तीन कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। पहला होता है स्विच, दूसरा होता है केस एंड थर्ड होता है डिफ़ॉल्ट। इन तीनों कीवर्ड के बेस पर ही स्विच केस वर्क करता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि स्विच केस क्या होता है और हम अपने प्रोग्राम के अंदर इसको कब यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रोग्राम के अंदर इसको कैसे यूज करते हैं सिंटैक्स के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए हमने एक सिंटैक्स लिखा हुआ है स्विच केस का। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्विच कीवर्ड लिखेंगे और फिर इसका जो ये ब्रैकेट होता है इस ब्रैकेट को लेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि वो इंटीजर होना चाहिए। अगर हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए सोल्व होने के बाद वो इंटीजर आना चाहिए, और अगर हम कोई कांस्टेंट ले रहे हैं तो वो इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन लेंगे और फिर जो ये स्विच केस है इसकी बॉडी के अंदर, ये यहाँ पर देख सकते हो आप कि जो स्विच केस होता है इसकी बॉडी ओपनिंग करली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है। तो इसकी बॉडी के अंदर हम कुछ केस लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो इसका अंदर स्विच केस के अंदर लिखा हुआ है हमने केस और फिर स्पेस दिया हुआ है और फिर कांस्टेंट 1 और यहाँ पर हमने लिया है कोलन। यहाँ पर हम कोलन यूज़ करते हैं, सेमी कोलन को यूज़ नहीं करते हैं। और फिर इस केस के बाद हमने क्या किया है, कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी ले सकते हैं। ठीक उसी तरह हम यहाँ पर फिर सेकेंड केस लेते हैं कांस्टेंट 2 और फिर यहाँ पर हम स्टेटमेंट लेते हैं। फिर इसी तरह जितने भी हम केस लेना चाहे उतने केस अपने स्विच केस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और फिर लास्ट में हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट। देखिए ये जो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है इसके तुरंत बाद हम यहाँ पर कोलन लगा देते हैं, यहाँ पर हम कोई भी कांस्टेंट नहीं लेते और डिफ़ॉल्ट के बाद हम फिर स्टेटमेंट्स लिखते हैं और फिर यहाँ पर जो ब्रैकेट होता है वो क्लोज हो जाता है, यानी कि स्विच केस की जो बॉडी होती है, स्विच की बॉडी वो क्लोज हो जाती है। तो ये वर्क कैसे करता है, ये तो हमने अभी तक जाना कि ये स्विच केस होता है, स्विच केस का सिंटैक्स कैसा होता है, लेकिन ये वर्क कब कैसे करता है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने कोई एक वैल्यू ली हुई है 3, यहाँ पर हमने कोई एक वैल्यू ली हुई है 3। तो कंपाइलर सबसे पहले क्या यहाँ पर आएगा, इस स्विच केस की जो ब्रैकेट है यहाँ पर आएगा और इस नंबर को देखेगा। इस नंबर को देखने के बाद वो क्या करेगा, स्विच की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। अब वो सबसे पहले इस केस को देखेगा और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है उसको इसके साथ मैच करेगा। अगर ये कांस्टेंट इसके साथ मैच हो जाती है तो इसके बाद जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है उनको एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर ये कांस्टेंट इसके साथ, इस वैल्यू के साथ मैच नहीं होती है तो फिर वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो नेक्स्ट केस पर आएगा और फिर इसको इस वैल्यू के साथ यानी कि इस कांस्टेंट के साथ क्या करेगा, मैच करेगा। और अगर यहाँ पर ये मैच हो जाता है तो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, इसी तरह वो क्या करेगा, हर केस के अंदर इस वैल्यू को मैच कराता हुआ जाएगा। जिस केस से भी ये वैल्यू मैच हो जाएगी उसके बाद के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देगा। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी यहाँ पर हमने केस लिए हो उनमें से किसी से भी ये मैच ना करें,
मतलब ये जो वैल्यू 3 है वो किसी भी कॉन्स्टेंट से यहाँ पर मैच ना करे, तब क्या होगा, कंपाइलर क्या करेगा, ये जो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगा उनको एग्जीक्यूट कर देगा और फिर स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं स्विच केस को यूज़ करके, जिससे स्विच केस की जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे लिए और आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले हमने मेन फंक्शन से स्टार्ट किया है। आप यहाँ पर हेडर फाइल्स यूज़ कर लीजिएगा। मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने क्या किया है, इंटीजर टाइप की एक वैल्यू ली है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने वैल्यू असाइन की है 5। और फिर हमने क्या किया, स्विच कीवर्ड लिया है और इसकी ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर ए ले दिया है और इस ए की वैल्यू कितनी है 5। जैसा हमने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर अगर हम एक्सप्रेशन लेते हैं तो उसका आउटपुट या जो उसका आंसर वो इंटीजर आना चाहिए, या फिर हम डायरेक्टली कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर इंटीजर ले सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इंटीजर ए लिया है। फिर इसकी जो ब्रैकेट होता है, बॉडी भी बोल सकते हैं हम इसका, स्विच का, वो स्टार्ट होता है। और फिर यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, केस लिखा है, केस फिर स्पेस, यहाँ पर देखिए केस स्पेस फिर कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट में लिया है 2। तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और इस 2 को मैच कराएगा इसकी वैल्यू से। इसकी वैल्यू कितनी है 5, लेकिन यहाँ पर कितना है 2, तो 5 और 2 मैच नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमने प्रिंटफ में लिखा हुआ है इसको एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा। फिर कंपाइलर यहाँ पर आएगा और इस वैल्यू को यानी कि इस कांस्टेंट को इसकी वैल्यू के साथ मैच कराएगा। लेकिन यहाँ पर कितना है 3 है और यहाँ पर 5 है ए की वैल्यू, तो भी ये भी वैल्यू क्या, ये भी प्रिंटफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर कंपाइलर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट यूज किया है उसको इसके साथ मैच कराएगा। अगर ये मैच हो जाता है तो इस प्रिंटफ के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 है और इस ए की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फिर कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको क्या करेगा, इसके साथ मैच कराएगा। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये भी 5 है। इसका मतलब ये मैच हो जाएगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, इस प्रिंटफ को, ये जो प्रिंटफ है इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा देगा। तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, सचिन। और फिर कंपाइलर क्या करेगा, डिफॉल्ट को चेक नहीं करेगा, मतलब डिफॉल्ट के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, मतलब इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा इस बॉडी से, और इसके बाद जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई होगी उनको एग्जीक्यूट करा देगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो 5 ना होकर 6 है, ठीक है। अब की बार ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो कंपाइलर क्या करेगा, वही प्रोसेस करेगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर वैल्यू उसको 6 मिलेगी। फिर इस स्विच की बॉडी के अंदर जाएगा और यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है उसको इस वैल्यू से मैच कराएगा। तो यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर 6 है, तो ये मैच नहीं होगा। फिर वो नेक्स्ट केस पर आएगा, यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर 6 है, तो ये भी क्या होगा, मैच नहीं होगा। फिर यहाँ पर आएगा नेक्स्ट केस पर, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 4 है और यहाँ पर 6 है, तो भी ये भी मैच नहीं होगा। फिर वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो 5 है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो 6 है, तो ये भी क्या होगा, मैच नहीं होगा। तो यहाँ पर जितने भी हमने केस लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा। जब भी कोई भी केस मैच ना हो तो कंपाइलर क्या करता है, डिफ़ॉल्ट के पास आता है। ये जो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड हमने यहाँ पर यूज किया है इसके पास आता है और उसके बाद जो भी यहाँ पर प्रिंटफ में हमने जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है उसको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा देगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट क्या आएगा, प्लीज़ एंटर अगेन, मतलब यहाँ पर आपने 6 लिया है, इसको फिर से एंटर करो, कोई ऐसी वैल्यू एंटर करो जो इस केस में मैच कर जाए। तो आई होप कि स्विच केस आपको समझ में आया होगा। और अगर स्विच केस से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।